हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी 6 to 12 में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है अभी तुरंत जैक के द्वारा क्लास 12 का मॉडल सेट जारी किया गया है इंग्लिश कोर्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश कोर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे प्रश्नों का हल करने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो सेक्शन सी लिटरेचर का है। यहाँ पे कविता दिया गया है माई मदर एट 66 से। तो देखिए फ्रेंड्स, 20वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, नेम द पोएम। तो ये स्टांजा जो है वो कौन से पोएम से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा माई मदर एट 66। सेकेंड क्वेश्चन है 21वां नंबर, हु हैज़ कंपोज द गिवन पोएम। मतलब इस कविता को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर कमला दास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। मतलब कवि हैं कमला दास, वो कहाँ जा रही हैं? तो द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जा रही हैं वो। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। मतलब कवि के सामने कौन बैठा है? तो उसकी माँ बैठे हुए, हर मदर हो जाएगा राइट आंसर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जस्ट जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। मतलब सुंदरता की कोई वस्तु जो है उसका लवलीनेस, उसका प्यारापन, उसकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट प्रश्न है रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम वेयर आर चिल्ड्रेन सिटिंग। जो आपका कविता है प्राथमिक विद्यालय एक झोपड़पट्टी में, इसमें से चिल्ड्रेन कहाँ पे बैठते हैं? तो इन अ क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर बैठते हैं। हु वॉज द सीटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। प्राथमिक विद्यालय में जो अंतिम बेंच है वहाँ पे कौन बैठता है? तो स्वीट एंड यंग बॉय, एक प्यारा और खूबसूरत सा लड़का। वाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में कौन कौन सी सुंदरता की वस्तुओं को मेंशन किया गया है? तो सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स। तो ये तीनों का तीनों मेंशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 28वां प्रश्न है वेयर हैज़ साहिब कम फ्रॉम। मतलब साहिब कहाँ से आता है? तो वो ढाका बांग्लादेश से आता है। 29वां प्रश्न है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज हु इज़ द स्पीकर ऑफ लाइन। मतलब कभी कभी कचरे के ढेर से 1 रुपये प्राप्त कर लेता है। यह किसका कथन है? तो यह साहिब का कथन है। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश कौन से शहर में रहता है? तो इसका राइट आंसर फिरोजाबाद हो जाएगा। 31वां जो प्रश्न है आपके सामने, विच सिटी वॉज डिफीटेड इन द फ्रांस ऑफ पर्सियन वार। मतलब फ्रांस पर्सिया के युद्ध में कौन सा सिटी पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। विच लैंग्वेज वॉज टॉट बाय एम हेमल इन स्कूल। एम हेमल के द्वारा स्कूल में कौन से भाषा को पढ़ाया जाता था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंच हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर विलियम डगलस हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 34वां, इंडिगो इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। मतलब इंडिगो जो अपना कहानी है वो कौन से बुक से लिया गया है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इसे लिया गया है। हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? तो अ पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान था। 36वां प्रश्न है हु इज़ द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। वी टू आर ह्यूमन बींग्स के लेखिका कौन है? तो बामा है इनकी लेखिका। ये जो है फ्रेंड्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। 37वां प्रश्न है आपके सामने, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग का मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन चरित्र इसका है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। 38वां प्रश्न है हु वाज जेंसी इन द गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में जेंसी कौन है? तो जेंसी जो है वो सोफी के फ्रेंड है, सोफी के दोस्त है। हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना जो है वो कितने वर्षों पहले एग्जिस्ट करता था पृथ्वी पे? तो वो 650 मिलियन ईयर अगो जो है वो एग्जिस्ट करता था। हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे? तो वो एक डॉक्टर थे। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधापुरम बॉर्न। प्रतिबंधापुरम के जो महाराजा थे टाइगर किंग, उनका जन्म कब हुआ था? तो इन द आवर ऑफ द बुल और इन द आवर ऑफ द टाइगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड बी। लेट्स टाइगर बी वेयर, हु सेड दिस। किसने कहा सारे बाघ अब जागरूक हो जाओ, सारे बाघ अब सावधान हो जाओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपने प्रिंस थे, द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने ये शब्द कहा था। हुज फेस वॉज बर्नड अवे बाय द एसिड। किसका चेहरा अम्ल के कारण, किसका चेहरा तेजाब के कारण जल गया था? तो डेरी का जो चेहरा है वो आधा हिस्सा एसिड की वजह से जल गया था। बामा वॉज द पेन नेम ब्लैंक्स दलित राइटर। मतलब बामा एक पेन नेम किसका है? तो तमिल दलित राइटर, एक बामा जो थी वो तमिल दलित लेखिका थी। आपका जो 45वां से लेकर के 49वां तक प्रश्न है उसमें से आपको ब्लैंक्स दिया गया है और आपको फिलअप करना है।
तो सोफी एंड जेंसी आर डिस्टिन्ड टू वर्क इन द ब्लैंक्स फैक्ट्री। तो सोफी और जेंसी जो है वो बिस्कुट की फैक्ट्री के लिए पहले से फिक्स थे कि वो अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे और आगे चल के उनको बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना होगा। 46वां प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ऑन बाय इंग्लिशमैन। मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का चंपारण जिला, वहाँ के जितने भी भाग थे वो इंग्लिशमैन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत थे। डॉक्टर सदाव हॉकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ ब्लैंक्स कोस्ट। जो डॉक्टर सदाव हॉकी का घर था वो किसके तट पे स्थित था? तो वो जापान के तट पे स्थित था। 48वां प्रश्न है, फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ब्लैंक्स फॉर दैट डे। मतलब फ्रांस जिस दिन स्कूल जा रहा था, जिस दिन लास्ट क्लास था फ्रेंच लैंग्वेज का, उस दिन किस काम को प्रिपेयर करके उसका होमवर्क क्या था? तो पार्टिसिपल पे उसका होमवर्क था। 49वां प्रश्न है, विन द 100 टाइगर वॉज नॉट फाउंड द दीवान ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क। जब 100वां बाघ नहीं प्राप्त होता है तो दीवान कहाँ से बाघ लाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो मद्रास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप अवश्य ही कमेंट करें।